पिछले 24 मार्च से लगातार जिस तरीके से संपूर्ण भारत लॉकडाउन है, जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी तय हो रही है, वहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। उस तमाम ऐसी चुनौती में सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल दिखती नजर आ रही है। हम मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं कमालपुर के सराय रुस्तम गांव में। ये मुगरा बादशाहपुर जौनपुर जिले का आखिरी क्षेत्र है। ये यहीं से इलाहाबाद स्टार्ट होता है। आपको बता दूं, जहां पर मैं मौजूद हूं सराय रुस्तम ये गांव में, यहां पर पिछले एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति जो मुंबई से चलकर के श्रमिक ट्रेन से जौनपुर के वाया यहां पर पहुंचा था और उसकी तबीयत खराब हुई और उसका जब कोरोना पॉजिटिव चेक कराया गया तो 4 दिन बाद उसको रिपोर्ट मिलती है और रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाया जाता है। व्यवस्थाएं इस तरीके से शिथिल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से हम लोग एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो जानकारी डिफाइन होकर के गांव के लोगों से हम लोग तक पहुंचती है, उसमें ये दिक्कत है कि जो पॉजिटिव पाया गया उससे ये कहा गया कि रिपोर्ट आपका अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका रिपोर्ट आपको मिलेगा, अन्यथा रिपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर उसके पीछे उसकी जिम्मेदारी ये नहीं तय हो पाई कि उस आदमी को होम क्वारंटाइन जो कराया गया वो वाकई में पूरी वफादारी के साथ होम क्वारंटाइन वो रहेगा या नहीं रहेगा। प्रशासन की उसकी मॉनिटरिंग वो कितनी तय कर पाएगी, इस जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है इसी गांव के समाजवादी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति जो इस गांव इस क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, समाज का भी प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व राहुल यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, जो कल शाम से लगातार बड़े अधिकारियों के संपर्क में आकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, तमाम समस्याएं को बता भी रहे हैं, लेकिन कार्यवाही कितना रिजल्ट दे पाई है वही सच हम आपके द्वारा जानते हैं। बताइए सर, क्या सच है, जरा बताएं आप। सबसे पहले तो हमारी शुभकामना है उस व्यक्ति के लिए जिसको ये महामारी हुई है। मैं चाहता हूँ मेरे ग्राम सभा की तरफ से वो स्वस्थ होकर सकुशल वापस आए जी। आज ये जो प्रकाश चंद्र रजक को ये जंग की दिक्कत आई है, इसमें मैं पूरी तरह प्रशासन को मान रहा हूँ। आपको आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि ये आदमी 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन मुंबई में कराया। हाँ। तो मुझको घर जाना है। 26 तारीख को ट्रेन का टिकट दिया गया। 26 तारीख के पहले फर्जी मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पे तैयार की गई जी, जहाँ ये बताया गया कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद नियरेस्ट स्टेशन इलाहाबाद डालने के बाद इस व्यक्ति को गोरखपुर उतारा गया जी। अब आप सोचिए, जिसको बादशाहपुर आना है वो गोरखपुर उतर रहा है, वहाँ से बाई बस यहाँ आ रहा है जी। यहाँ आने के दूसरे दिन बुखार का सिम्टम हल्का सा महसूस हुआ। ये जाके पीएचसी मुगरा बादशाहपुर में संपर्क किए। डॉक्टर द्वारा ये कहा गया कि भाई अभी जांच की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जांच होगी तो हम आपको बुलाएंगे। ऐसे तमाम मेरे गांव में कम से कम नहीं तो 400-450 लोग आए हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो ये कोरोना का रिपोर्ट है, ये पहला व्यक्ति का हुआ। वो इसलिए हुआ कि ये लगातार सक्रिय था। 4 बार हॉस्पिटल में गया, 5वें बार फिर डॉक्टर ने कॉल किया कि कल हमारी टीम 1 तारीख को ये बताया गया कि आपका जो है जांच होगा। 1 तारीख को ये आदमी पुनः गया। 1 तारीख को जाने के बाद ये बताया गया कि आपको मछली शहर जाना है। मछली शहर जाने के बाद वहाँ पे ये इनका सैंपल लिया गया और इनसे ये कहा गया कि 4 दिन बाद जो है आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। 4 दिन तक आप होम क्वारंटाइन रहिए। न तो कोई दिशा निर्देश, न कोई वनपालन की कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये कह दिया गया। मानवता की दृष्टि से आदमी आने के बाद लगातार होम क्वारंटाइन रहा, लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि 4 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी। यानी 4 तारीख को जब नहीं कोई कॉल आया तो अगले दिमाग में आया कि भाई हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है। बिल्कुल। तो फिर हल्का फुल्का एक्टिविटी 5 तारीख को उसके गांव में बढ़ी। 6 तारीख को रात को हमने जब बात की सीएमओ ऑफिस में तो 8:30 बजे ये सूचना मिली कि नहीं, आपके गांव में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। 8 बजे रात के बाद फिर वो सूची मिली। हमने पीएचसी मुगरा बादशाहपुर को अवगत कराया, फिर पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया, उसके बाद बीडीओ को बताया, ग्राम प्रधान को हमने फ़ोन करके बताया कि भाई ये समस्या है। उसके बाद आप जान लीजिए कि ये 8 बजे रात से ये पूरा समय गुजर गया। इस समय अभी आधा घंटा पहले टीम आई है और इस टीम के संबंध में
ये एसडीएम कह रहे हैं कि देखा जाएगा, वीडियो कह रहे हैं कि हाँ हमको पता नहीं है, पीएससी इंचार्ज बेचारे कह रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या है कैसे है। हमें सिर्फ ये कहना है कि इतनी घातक बीमारी जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, आज ऐसी स्थिति में ऐसे पेशेंट को रिपोर्ट आने के 1 से 2 घंटे बाद पुलिस को या मेडिकल टीम को लेके जाना चाहिए और गांव की एहतियातन के लिए जो भी कदम है उसको उठाना चाहिए, जो पूरी तरह नहीं किया गया। और हम ये चाहते हैं कि जौनपुर जिला का जो प्रशासन है, यहाँ पे जितने भी श्रमिक आए हैं सबका सैंपल लेके आवश्यक कार्रवाई करें, नहीं तो ये महामारी एक भयानक रूप ले लेगी। और 450 लोग इस गांव में आए हैं, किसी का किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं हुआ। नहीं, जो भी टेस्ट हुआ सब फॉल्स हुआ है। अच्छा, फॉल्स हुआ। स्कैनिंग टेस्ट करके सबको बोल दिया गया कि आप जाइए जी। ओनली एक व्यक्ति का टेस्ट हुआ है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी किसी का भी टेस्ट नहीं किया गया। थर्मल स्कैनिंग के नाम पे ये बताया जा रहा है। हमारी गुजारिश है जिलाधिकारी से कि भाई ये तत्काल इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल सबकी जांच कराएं। जितने भी लोग आए हैं उनकी जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कौन बीमार है कौन नहीं है। और जो भी इस बीमारी के संबंधित जो भी उपकरण है, जो भी दवाइयाँ हैं, वो तत्काल यहाँ उपलब्ध कराई जाए। ये हमारा कहना है आपसे। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई है, पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है कि जिस तरीके से बंबई में उसका स्कैनिंग किया गया वो रिपोर्ट भी फॉल्स दिया गया। चूंकि अगर फॉल्स नहीं था तो वही व्यक्ति यहाँ पर जब आया अपने घर में, तो यहाँ पर उसको जब उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसकी जब तबीयत खराब हुई, तो फिर उसको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट कराने के लिए भेजा गया, जहां पर वो पॉजिटिव पाया गया। दुर्भाग्य का बात ये रहा कि जब कोरोना पॉजिटिव वो पाया गया तो उसको जानकारी इस बात की नहीं दी गई कि जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक पूरी तरीके से आप होम क्वारंटाइन रहेंगे, कहीं भी आप इधर उधर बहकेंगे नहीं, क्योंकि खुद की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होता है। लेकिन चूंकि जानकारी और गाइडलाइन जिस तरीके की दी गई, उसमें वह व्यक्ति जब तक इंतजार कर पाया, किया उसने होम क्वारंटाइन खुद को, लेकिन वहीं पर जब उसको ये लगा कि अब पूरी तरीके से हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है, शायद रिपोर्ट हमारी नहीं आ रही है, 4 दिन का लगातार वेट किया, और जब उसे लगा, आश्वस्त हो गया कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तब वो पूरी तरीके से व्यवहारिकता में लोगों से बातचीत भी किया, परिवार के साथ भी रहा। अब आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके की सरकार और प्रशासन की व्यवस्था है कि ना 450 ऐसे श्रमिक इस गांव में चल करके मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों से चल करके आए, उनका किसी प्रकार का कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। इतने बड़े बड़े फंड सरकार को लोगों ने दिया, तमाम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को दिया कि ये जो वैश्विक महामारी है, जो संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, जहां पर आज तादाद 2.5 लाख नियर अबाउट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग ठीक भी हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती, ये वैश्विक महामारी, उसको लेकर के सरकार हर व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। कहीं भी व्यवस्था उसकी परफेक्ट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारे पूर्वांचल लहर की टीम की इस बात को जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो हम लोगों ने भी यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों से जब संपर्क साधा तो उन्होंने सीधे सीधे संवाद में ये बताया कि बीएचओ की जो टीम है, जो उनके टेस्ट को, सैंपल को ले रही है, उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि सरकार और प्रशासन के मातहत जो व्यवस्थाएं गवर्न होती हैं, वो कैसे सीधे सीधे मना कर दे रही हैं, फिर कैसे कैसे व्यवस्थाओं को चुनौती दे रही हैं। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव इस जौनपुर जिले की, मैं अकेले जौनपुर जिले की बात कर रहा हूं, जहां पर इकाई और दहाई में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे थे, तब सरकार बुरी तरीके से सख्ते में आ गई थी और तमाम ऐसे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के तमाम ऐसे नियमों और पालन को कराने के लिए सख्ती से आदेश जारी किया। वहीं पर अकेले जौनपुर जिले में 250 से ज्यादा अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हालांकि ठीक जरूर हुए, लेकिन इसके पहले यह सुनिश्चित करने का काम
प्रशासन और सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया गया कि आखिर इनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती, इनकी स्कैनिंग की जाती, इनकी चेकअप की जाती, ताकि ये घर पहुंचने से पहले ही सुरक्षित व्यवस्था में आ जाते, ताकि ये संक्रमण और लोगों तक न फैलने पाता। ऐसी तमाम व्यवस्थाओं की हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल लहर कर रहा है। बाकी शायद और कोई जिम्मेदारी कोई भी चैनल या पत्रकार नहीं करेगा, लेकिन पूर्वांचल लहर ऐसे स्थानों पर स्वयं पहुंच करके अपनी बाखूबी जिम्मेदारी को चुनौती की तरह स्वीकार करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का काम कर रहा है। हमारे विशेष सहयोगी राकेश मौर्य के साथ मैं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर।